यूपी पंचायत चुनाव 2026 क्या फिर से 6 महीने के लिए प्रशासक बनेंगे ग्राम प्रधान? ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट से फंसा पेंच। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांवों में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और क्या मौजूदा ग्राम प्रधान एक बार फिर प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे? क्योंकि मई 2026 में ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें 6 महीने के लिए प्रशासक यानी कि गांव का काम संभालने वाला अधिकारी बनाया था। इसका जो वक्त था ना वो नवंबर 2026 तक था। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि अगर ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर 6 महीने का एक और सेवा विस्तार दिया जा सकता है या नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आरक्षण के आंकड़े जुटाने के लिए बनाया गया आयोग। यह आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों से ग्राम पंचायत की जानकारी जुटा रहा है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी और इसके बाद आरक्षण सूची जारी होने का रास्ता साफ होगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? पंचायत चुनाव में ओबीसी का सही आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों से ग्राम पंचायत के 14 बिंदुओं पर आंकड़े जुटा रहा है। आयोग अपनी रिपोर्ट नवंबर या फिर दिसंबर 2026 तक सरकार को सौंपने की संभावना बताई जा रही है। इसमें ग्राम पंचायत की कुल आबादी, ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी, ओबीसी की आबादी का प्रतिशत, पंचायत में वार्डों की संख्या और पहले किस तरह का आरक्षण लागू रहा है जैसे कई जानकारियां शामिल हैं। इन सभी आंकड़ों के आधार पर पंचायत वार आरक्षण का नया प्रारूप यानी कि पहले तैयार किया गया ढांचा तैयार किया जाएगा। जब सभी जिलों से रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद शासन स्तर से आरक्षण की सूची जारी होगी। इसके बाद लोगों से आपत्तियां यानी कि अगर किसी को सूची में कोई गलती लगे तो उसकी शिकायत मांगी जाएगी। शिकायतों को जांच कर उनका फैसला किया जाएगा। आरक्षण सूची आने में क्यों लग सकता है समय? आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही शासन की तरफ से पंचायत वार आरक्षण की अंतिम सूची यानी कि ड्राफ्ट यानी कि पहली सूची जारी की जाएगी। इस सूची पर आम लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर किसी गांव के लोगों को लगता है कि उनकी पंचायत की सीट का आरक्षण गलत तरीके से तय हुआ है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद उन आपत्तियों का कानूनी तरीके से निस्तारण यानी कि जवाब दिया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम आरक्षण सूची यानी कि पक्की आरक्षण सूची जारी की जाएगी। यानी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से लेकर आरक्षण की अंतिम सूची आने तक पूरी प्रक्रिया में समय लगना तय है। क्या इसी वजह से पंचायत चुनाव टल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आरक्षण की रिपोर्ट तैयार होने या उसकी जांच होने या फिर ड्राफ्ट सूची जारी होने या आपत्तियां लेने या उनका निस्तारण करने के बाद ही अंतिम आरक्षण सूची आएगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची और चुनाव की अधिसूचना यानी कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा जारी करने की प्रक्रिया होगी। ऐसे में इन सभी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 2026 के अंत तक खिंचने की संभावना की चर्चा है। अगर चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो फिर सवाल उठता है कि नवंबर 2026 में मौजूदा प्रशासकों की अवधि खत्म होने के बाद क्या होगा? यानी कि जो उनका टाइम है वो टाइम जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या फिर से ग्राम प्रधान बनेंगे प्रशासक? फिलहाल इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। मई 2026 में 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। अब अगर नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो क्या उन्हें एक बार फिर से 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया जाएगा? इसको लेकर अभी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। लेकिन चुनाव में देरी हुई तो सरकार के सामने पंचायतों का कामकाज चलाने की व्यवस्था बनाए रखने का सवाल जरूर खड़ा हो सकता है। प्रशासक बनने के बाद ग्राम प्रधान के पास कितनी ताकत रहती है वो भी जरा थोड़ा सुन लीजिएगा। प्रशासक के तौर पर ग्राम प्रधान केवल दैनिक और प्रशासनिक काम संभाल सकते हैं, लेकिन किसी बड़े नीतिगत या वित्तीय फैसले के लिए जिला अधिकारी यानी डीएम की मंजूरी जरूर रखी गई है। यानी प्रशासक के तौर पर काम करने वाले प्रधानों के अधिकार
पहले जैसे नहीं रहे। हाई कोर्ट का भी बड़ा सवाल। ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाए रखने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहले सरकार के आदेश पर सवाल उठा चुका है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को कानूनी यानी कि संविधान के नियमों के मुताबिक दायरे में स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए आगे सरकार की तरफ से लिए जाने वाला फैसला सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि कानूनी नजरिए से भी महत्वपूर्ण होगा। ओबीसी आरक्षण कैसे तय होगा? पिछड़ा वर्ग आयोग हर ग्राम पंचायत से ओबीसी आबादी, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और उनके पिछले चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधि यानी कि चुनाव में उनकी भागीदारी और जीत का रिकॉर्ड यानी कि जो भी डाटा है उसको जुटा रहा है। सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम पूरा होने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके बाद आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर अलग अलग पंचायत स्तर पर जरूरी आरक्षण का अनुपात यानी कि कितने प्रतिशत सीट किसके लिए होगी ये तय किया जाएगा। 50% की आरक्षण सीमा भी रखी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि SC, ST और OBC को मिलाकर कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का पूरा गणित तैयार किया जाएगा। यानी ओबीसी की आबादी और पिछले चुनाव में उनके जो आंकड़े हैं ना उसके साथ साथ कुल आरक्षण की सीमा को भी यानी ओबीसी की आबादी और पिछले चुनाव में जो भी आंकड़े तो उन आंकड़ों के साथ कुल आरक्षण की सीमा का भी ध्यान रखना होगा। आखिर चुनाव कब होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंचायत चुनाव आखिर कब होगा। इसका जवाब आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा। पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, फिर उसके आधार पर पंचायत बार यानी कि अंतिम सूची यानी कि ड्राफ्ट सूची जारी होगी। इसके बाद आम लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी, आपत्तियों की जांच करके फैसला होगा, फिर अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी। इसके बाद मतदाता की सूची और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसके बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकेगा। तो फिलहाल यूपी के गांव में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किसकी प्रधानी की सीट बदलेगी, बल्कि ये है कि अगर पंचायत चुनाव में और देरी हुई तो नवंबर के बाद गांव की सरकार कौन चलाएगा? क्या मौजूदा ग्राम प्रधान को एक बार फिर से प्रशासक बनाया जाएगा या सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करेगी? और ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आने के बाद किस गांव की सीट किसके लिए जाएगी इसका पूरा खेल भी बदल सकता है। इसलिए अभी किसी भी गांव के प्रधान या दावेदार को अपनी सीट को पक्का मानकर नहीं चलना चाहिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण की ड्राफ्ट सूची, लोगों की आपत्तियां और उसके बाद आने वाले अंतिम सूची, इन्हीं सब के बाद पंचायत चुनाव 2026 की असली तस्वीर साफ होगी। आने वाले महीनों में गांव की प्रधानी से लेकर आरक्षण और चुनाव की तारीख तक हर अपडेट बहुत अहम रहने वाला है।